मॉनसून में नासिक में घूमने की सबसे खास जगह। नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक हिंदू शहर है जो हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले की मेजबानी करता है। आपको बता दें कि यह शहर आदर्श वाइन चखने के लिए खास जगह भी है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित, जिसका नाम रामायण से जुड़ा एक अवशेष है। इस शहर में बहुत सारे मंदिर हैं जो यहां आने वाले पर्यटकों को एक अद्भुत शांति का अनुभव करवाते हैं। नासिक हर साल भारी संख्या में यहां आने वाले पर्यटकों की मेजबानी करता है और शिरडी और त्र्यंबकेश्वर आने वाले तीर्थयात्री भी नासिक जरूर आते हैं। नासिक में मंदिर के अलावा है किले, झरने और अंगूर के बाग जो इस जगह एक खास पर्यटक स्थल बनाते हैं। अगर आप नासिक घूमने के बारे में विचार बना रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इसमें हमने नासिक में घूमने के स्थान और यहाँ की खास जगहों के बारे में पूरी जानकारी दी है। 1. सप्तशृंगी। सप्तशृंगी या सप्तशृंगी एक हिंदू तीर्थ स्थल है और भारत में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। महाराष्ट्र के मुख्य शहर नासिक से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर में देवता सप्तशृंगी निवासिनी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 7 पर्वत चोटियों के भीतर निवास करते हैं। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए आपको 510 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर साल हिंदू धर्म के शक्तिवाद संप्रदाय के सैकड़ों भक्त अपनी पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर भारत में 51 सती पीठों का एक हिस्सा है और महाराष्ट्र में 3 में से एक है। आप मंदिर में जा सकते हैं और शांति से यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन से कैब लेकर आप आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। 2. त्रिरश्मि गुफाएं। नासिक में घूमने के लिए शीर्ष 13 स्थान और करने के लिए चीजें। त्रिरश्मि गुफाएं या नासिक गुफाएं मुख्य शहर से 8-9 किमी दूर स्थित 23 गुफाओं का एक समूह है। गुफाओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईस्वी में उकेरा गया था। गुफाएं कुछ शानदार रॉकेट बौद्ध मूर्तियों को प्रदर्शित करती हैं, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक हिस्सा हैं। नासिक में घूमने के प्रमुख स्थानों में से कोई भी यहां एक दिन की यात्रा कर सकता है। आप निजी परिवहन का लाभ उठा सकते हैं, जो पर्यटकों को गुफाओं तक ले जाता है और क्षेत्र का पता लगाता है। इसके अतिरिक्त आपको काला गुफाओं, भाजा गुफाओं, पाटन गुफा और बेडसे गुफाओं के नाम की गुफाओं की भी यात्रा करनी चाहिए। 3. रामकुंड। नासिक में रामकुंड एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और नासिक में एक शीर्ष पर्यटन स्थल है। तालाब को हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के लिए जाने से पहले यहाँ स्नान किया था। लोग मंदिर और तालाब में आते हैं, जिसे बेहद चमत्कारी और पवित्र माना जाता है। तालाब कुंभमेला का केंद्र भी है, जिसमें भारत भर के लाखों लोग शामिल होते हैं। रामकुंड शहर के परिसर के भीतर स्थित है और पर्यटकों के लिए खुला है। आप घाटों पर आराम कर सकते हैं या तालाब में डुबकी लगा सकते हैं, जो अक्षय तृतीया पर और कुंभ मेले के दौरान भीड़ में रहता है, लेकिन आप दूर से भी तालाब के चारों ओर अद्भुत सूर्यास्त देख सकते हैं। रामकुंड नासिक बस स्टैंड से केवल 4 किलोमीटर दूर है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। नासिक में घूमने के स्थान। 4. अंजनेरी हिल्स। अंजनेरी नासिक त्र्यंबकेश्वर की पर्वत श्रृंखला में किलों में से एक है। अंजनेरी हिल्स नासिक से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित है और त्र्यंबक रोड द्वारा पहुंचा जा सकता है। 1280 मीटर की ऊंचाई के साथ पहाड़ियां नासिक के पास घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से हैं। लोग अंजनेरी पहाड़ियों की यात्रा करते हैं, ट्रेकिंग अभियान जो बरसात के मौसम में लोकप्रिय है। ट्रेक आपको हरी भरी पहाड़ियों से होकर ले जाएगा, जो नीचे की घाटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं। झरने की यात्रा करना और कुछ अद्भुत तस्वीरें लेना न भूलें। यह भी देखें, लोनावाला पर्यटकों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ स्थान। नासिक पर्यटन स्थल। 5. दूध सागर जलप्रपात।
नासिक में घूमने के लिए शीर्ष 13 स्थान और करने के लिए चीजें। नासिक में दूधसागर जलप्रपात नासिक के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। जलप्रपात बहुत प्रभावशाली है और अपनी शक्ति और सुंदरता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मुख्य शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलप्रपात, जिसे सोमेश्वर जलप्रपात भी कहा जाता है, शांत वातावरण के बीच स्थित है। हालांकि इसकी काफी ऊंचाई नहीं है। बारिश के मौसम में झरना अपनी पूरी क्षमता पर होता है और वास्तव में देखने लायक होता है। आपको यात्रा करने की आवश्यकता है, निजी परिवहन का उपयोग करके जगह ले सकते हैं और क्षेत्र के चारों ओर एक दिन की यात्रा की योजना बना सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर एक विचित्र पिकनिक के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। दूधसागर जलप्रपात नासिक बस स्टैंड से 9 किलोमीटर दूर है और स्थानीय परिवहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। नासिक में पर्यटन स्थल। 6. सुंदरनारायण मंदिर। नासिक में घूमने के लिए शीर्ष 13 स्थान और करने के लिए चीजें। नासिक शहर के पास सुंदरनारायण मंदिर 18वीं शताब्दी में बना एक मंदिर है। मंदिर में हिंदू भगवान विष्णु के देवता हैं। विभिन्न कलात्मक रूपांकनों के साथ रॉक कट वास्तुकला वास्तव में देखने लायक है। यह गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ द्वारा कमीशन किया गया था और वर्तमान में हिंदुओं और वैष्णवों के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है। आप सड़क मार्ग से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और मुख्य शहर से ही निजी वाहनों का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अधिक खर्च करना चाहते हैं तो होटलों में रुकने का भी प्रावधान है। पवित्र मंदिर की खोज में एक दिन की तुलना में मंदिर में नियमित पूजा भी होती है, जिसमें भक्त शामिल हो सकते हैं। इस स्थान तक नासिक और इक्तपुरी रेलवे स्टेशनों से पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एक छोटी बस या कैब की सवारी की जा सकती है। यह भी देखें, मुंबई में घूमने के लिए 10 बेहतरीन पर्यटन स्थल और करने के लिए चीजें। नासिक के पास घूमने की जगहें। 7. सुला वाइनयार्ड्स। नासिक में घूमने के लिए शीर्ष 13 स्थान और करने के लिए चीजें। स्रोत पिंटरेस्ट। नासिक में सुला वाइनयार्ड दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह 1999 में शुरू किया गया था और वर्तमान में भारत में शराब के सबसे बड़े बाजार के रूप में है। सुला भी एक लोकप्रिय भारतीय विदेश में ब्रांड। दाख की बारियां आपको उन अंगूरों के विशाल खेतों में ले जाएंगी जो उनकी मदिरा का स्रोत हैं। आप बेशकीमती चेनिन ब्लैंक अंगूर भी पा सकते हैं, जिन्हें पहली बार ब्रांड द्वारा भारत में पेश किया गया था। विशाल क्षेत्र वास्तव में देखने के लिए एक दृश्य है और आप अद्भुत सूर्यास्त से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जो हर दिन खेतों में बसते हैं। जब आप नासिक जाएं तो खेतों का भ्रमण करें और दाख की बारियों के बीच पिकनिक मनाएं। यह नासिक सेंट्रल बस स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग से सुला वाइनयार्ड तक पहुंचने में लगभग 26 मिनट लगते हैं। यह नासिक रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है और एक कार में सुला वाइनयार्ड तक पहुंचने में लगभग 50 मिनट लगते हैं।